अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन की शोरबा। तो अब मैंने यहाँ पे प्याज छीले हुए थे 4, मैंने वो डाल दिए, साथ टमाटर डाल दिए, मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया और फिर मैंने ऑयल डाला। अब यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था और क्या कहते हैं, अब मैं इसको ना ऑयल डाल के अच्छे से मसाले को फ्राई करूँगी। और क्या कहते हैं, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसकी अच्छी सी थोड़ी सी लुक निकल आएगी, थोड़ा सा प्याज भी बैठ जाएगा और टमाटर भी थोड़े थोड़े हो जाएंगे। साथ हम नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे, सूखा धनिया 1 चम्मच मिर्च का, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच सूखे धनिया का डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम कि मसाले के अंदर नमक मिर्च भी रच जाए और क्या कहते हैं ना, हमारा मसाला अच्छे से रेडी भी हो जाए। तो बाद में मैंने इसको ना थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया, क्योंकि मैंने ना लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ना मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ और फिर मैं इसको तो फिर भी मैंने शोरबा है तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड ही कर लूँ। तो बाद में लाइट भी आ गई, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फिर इसको ग्राइंड कर लिया। तो देखें अब इसकी कितनी अच्छी शक्ल माशाल्लाह निकल आई है। जब आपने शोरबा पकाना, अपने मसाले को ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करके और फिर उसको ग्राइंड कर लेना आपने। तो देखना मसाले की कितनी अच्छी आपकी लुक निकलती है। तो अब ये देखिए, मैंने चिकन डाल दिया था साथ, और फिर इसको भी साथ में भूनूंगी, साथ में मसाले को भूनूंगी कि इसकी एक अच्छी सी प्यारी सी शक्ल निकल आए। तो ये देखिए, अब ये बस ये थोड़ा थोड़ा अब इसकी चिकन की छान भी मर जाएगी साथ, और क्या कहते हैं, आपका मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आपका चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा मसाले में। तो बाद में हमने इसमें इनका चीज़ अपनी ऐड करनी है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक निकली है मेरे मसाले की। और ये देखें बॉयल अलहदा हो रहा है और मसाला अलहदा हो रहा है। जब आपके मसाले में ऐसे हो तो आपका मसाला बहुत अच्छे से भुना जाता है। तो आपने हमेशा मसाले को ऐसे ही ज़्यादा देर भूनना है, जितना अच्छा भुना जाएगा उतनी अच्छी आपके मसाले की लुक आएगी। ये देखिए कितना अच्छा मसाला भुना हुआ था मेरा। अब मैंने थोड़ा सा और फ्राई मैंने कर लिया था इसको चिकन को, तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया और साथ हरी मिर्च ऐड कर ली मैंने। तो जब आप आलूओं को डालें तो साथ आपने हरी मिर्च लाजमी डालनी। जितने आलूओं के साथ आप हरी मिर्चों को भुनेंगे, साथ अपने आलूओं को भुनेंगे, तो क्या कहते हैं, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो मज़ेदार बनेगा ये आलू चिकन खाने का। ये देखें, जितना अच्छा आपका चिकन और आलू और मसाले में भुने होंगे, उतना आपका आलू चिकन का फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है उसकी। अब ये देखें मेरे आलू भी अच्छे तरीके से वो मसाले में मिल चुके थे और क्या कहते हैं, अच्छे से फ्राई हो गए थे। देखें कितनी अच्छी शक्ल निकली है इसकी। ये देखिए ऑयल भी लैदा हो चुका था, तो मसाला इसका मतलब आपका अच्छे से भुना गया है। जो आलू ने अपना पानी छोड़ा था वो भी थोड़ा सा खुश हो चुका था। ये देखिए आप, ये देखिए ऑयल भी निकल आया और साथ में आपके आलू भी फ्राई हो चुके हैं। बस आलू भी हो चुके थे, तो फिर मैंने इसमें अब पानी ऐड करना है। तो जितना आपने शोरबा रखना होगा इसका, उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें, क्योंकि आपका मसाला आलू चिकन सब कुछ अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले में रच चुका है अच्छे से। तो अब इसका आपने शोरबा बना लेना अच्छे से, आपने इसका शोरबा तैयार करना है। अभी देखिए मैंने इसमें उतना पानी डाला जितना मैंने इसका शोरबा रखना था। तो अब इसको उबाला आया है, तो मैंने आलूओं को भी गलने के लिए रख दिया था। मैंने 5 मिनट प्रेशर लगा लिया, मैंने कहा चलो जल्दी हो जाएगी। तो फिर 5 मिनट प्रेशर लगा, तो फिर मैंने इसको गरम मसाला डाल दिया साथ, कि जब शोरबा खुश्क हो रहा होगा थोड़ा सा, तो चलो गरम मसाले का थोड़ा सी खुशबू आ जाएगी बीच में। तो ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह मेरा आलू चिकन मेरा बस रेडी हो चुका है। तो ये देखें कितनी अच्छा चिकन भी गल चुका है, मेरे आलू भी इसके गल चुके हैं। फिर देखें उसका घी भी निकल चुका था अच्छे से। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे अच्छे से सपोर्ट करें कि मेरे चैनल आगे जा सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। तो की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अल्लाह हाफिज़ सबका।